जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी। आपके बीच मैथ का प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 6 आ चुका है, जो यूपी कांस्टेबल के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इसको जरूर कीजिए और जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हुए चलना है, जिसे सॉल्व करेंगे तो आगे बढ़ जाना है। यदि सॉल्यूशन देखना है तभी वीडियो को देखेंगे, वरना अपने करते हुए आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। एक समुच्चय में 3 से शुरू होने वाली क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं। यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस समुच्चय के औसत में कितने प्रतिशत कमी होती है। 3 से शुरू होने वाली 5 पूर्णांक यानी 3 से शुरू होने वाली 5 संख्याएं आपको लेने के लिए बोला है। 3, 4, 5, 6 और 7। फिर समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए। बाद में बोल रहा है कि 3, 4, 5 और 6 यानी 7 को हटा दिया जाता है, तो औसत में कितने प्रतिशत कमी होगी। इसका औसत ले लीजिए और इसका, जितना प्रतिशत कमी हुई है वह हमसे पूछा है। जैसे औसत के लिए यानी कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग कर लीजिए। 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 18, 7, 25 अपॉन कुल नंबर 5। औसत कितना हो गया 5। इसी प्रकार इसका औसत निकाल लीजिए। यहाँ से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा देने के बाद 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18 औसत के लिए कुल नंबर यानी 4। 2 से काटेंगे 9 अपॉन 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 4.5 औसत। सिर्फ यहाँ से आपसे पूछा है औसत में कितने प्रतिशत की कमी होती है। पहला औसत 5 है, दूसरा 4.5। इसी का प्रतिशत कमी निकाल दीजिए। 5 से 4.5 रह गया, कितने का कमी हुआ 0.5 का। कितने से, जिससे कमी होती है वो नीचे आता है। 5 से कमी हुई है ना, मल्टीप्लाई 100। दशमलव हटाएंगे नीचे 0, 50 से 2 बार और 5 दूनी 10%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। 1000 रुपए 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते, मूलधन पर 7 सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n बराबर हो जाएगा आपका 1144.9 अपॉन 1000। अभी आप दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1144.9 अपॉन 40। अब आप यहां से एक चीज देखेंगे कि हमें इस n का कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर दी हुई है 2। और ये जो है ये नीचे आप देखेंगे कि नीचे किसका वर्गमूल है 100 का। तो अब आप यहां से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि इसका तो हमें क्लियर दिख ही रहा है कि ये 100 का वर्गमूल है। 100 का वर्ग करेंगे मतलब, तो आप ऊपर देखेंगे कि इकाई का अंक कितना है 9। क्या 6 का स्क्वायर होगा तो 9 आएगा, 6 आएगा। 7 का करेंगे तो 9 आएगा, अगला चेक कर लेते। 8 का वर्ग करेंगे 64 यानी 4 नहीं है। 9 का करेंगे तो 81, ये भी नहीं है। तो यानी आपका ऑप्शन बी यानी 100 से कितना ऊपर 7। अगर आप 107 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 11,449 आएगा। यहाँ पर आप इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लेंगे, तब आपका ये बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 107 अपॉन 1 को इधर ले आइए माइनस में, तो ये हो जाएगा 107 माइनस 1, 107 अपॉन 100 माइनस 1। 100 किस में करेंगे बटे रह जाएगा 7 अपॉन 100, और इधर रह गया था आपका सिर्फ आर अपॉन 100। 100 से 100 आर बराबर 7%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ये सवाल जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब इतना बड़ा नहीं होता है, आप बस करते करते इतना आसान बना लेते हैं चीजों को कि 2 लाइन में आपका आंसर आना शुरू हो जाता है। प्रैक्टिस कीजिए लगातार। क्वेश्चन नंबर 3।
ए बी से आधा कुशल है, यानी ए की क्षमता बी से आधी है, जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेले यह कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकता है। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3, जो की बात होती है ना, वो होती है इसके नजदीक वाले की, यानी इसके नजदीक कौन है? बी। लिख लीजिए ए बी सी, सी से 3 गुना कुशल है। यदि सी 2 है तो बी 6 है, और ए जो है बी से आधा है, बी 6 है तो ए कितना हो जाएगा? 3। ये हो गई इनकी क्षमता। वे तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? यदि बी अकेले ये 6 दिनों में करता है। देखिए ये क्षमता है, तो हम क्या निकालेंगे? दिन, कितने कितने दिनों में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जो सवाल में हमको चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है हमको? कि बी अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो जो हमको दिया हुआ होता है वही हम अपनी तरफ से निकालते हैं, ताकि कंपेयर कर सके। बस यही एक फॉर्मूले का ऐसा पॉइंट है जिससे पूरा मैथ इसी पॉइंट पर चलता है। आपको सवाल में जो चीज दी हुई है वो आपको एक अपने से निकालनी है और फिर उनकी कंपेयर कर देनी है। बस यहीं से हर सवाल का यही मेथड है। क्या दिया हुआ है? बी अकेले 6 दिनों में करता है। अब हम अपने दिन निकालेंगे। एलसीएम इनका कितना हो जाएगा? 6। तो 3 दूनी 6, 6 से एक बार और 2 से 3 बार, यानी अगर कुल कार्य 6 है तो ए उसे 2 दिन में कर देगा, क्योंकि एक दिन में 3 कार्य करता है, और बी उसे एक दिन में कर देगा, क्योंकि बी एक दिन में ही 6 कार्य करता है। 6 आया आपका एलसीएम लेकर, और 2 करेगा 3 दिन में, क्योंकि 6 कार्य एक दिन में 2 करता है तो 3 दिन में कंप्लीट करेगा। अब आपको दिया हुआ है बी 6 दिन में, ये कह रहा है कि बी 6 दिन में, हम कह रहे हैं एक दिन में, बराबर 6। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तिया 18। ये आ गए आप इनके एक्चुअल दिन, यानी ए 12 दिन में करेगा, बी 6 दिन में करेगा, और सी 18 दिन में करेगा। अब हमसे क्या पूछा है? वे तीनों मिलकर एक कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तीनों मिलकर एलसीएम ले लीजिए। 18 दूनी 36 इनका एलसीएम हो जाएगा। 12 तिया 36, 6 छंग 36, और 18 दूनी 36। 36 बटे 11, 11 का इसमें डिवाइड कर दीजिए। 11 तिया 33, 3 सभी में ऑप्शन में। आगे कितना बचा? 3, यानी 11 दूनी 22, 2 सिर्फ 2 इसी एक ऑप्शन में है। आगे आप अगर नहीं भी करेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4। ए बी सी एक व्यवसाय में 50,000 रुपए की सदस्यता लेते हैं। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक की सदस्यता, तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक की सदस्यता ली। यदि कुल लाभ इतना है तब लाभ में ए का हिस्सा कितना है? आपको दिया हुआ है कि एक व्यवसाय में उन्होंने 50,000 रुपए कुल मिलकर लगाए। अब हमको भी यही निकालना है। सबसे पहले आप लिख लीजिए ए बी सी। बी ने सी से अधिक और ए ने बी से अधिक, यानी अभी आप मानेंगे सी का। सी ने कितना लगाया? x रुपए। बी ने सी से 6,000 रुपए, यानी x प्लस 6,000 रुपए लगाए, और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक, यानी इससे भी 2,000 अधिक, तो 2 जोड़ देंगे तो इसमें 8,000 आ जाएगा। अब आपको इन तीनों की टोटल वैल्यू जो दी हुई है, ऊपर सवाल में आपने पढ़ा होगा, वो दी हुई है टोटल 50,000। बस यही से आप प्रत्येक का निकाल लेंगे। 1 2 3, 3x प्लस 8 6 14,000 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 50,000। 3x बराबर 50,000 में से 14,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 36,000। x बराबर आ जाएगा 12,000। x की वैल्यू 12,000 आई है,
तो यहाँ से आपको ए बी सी का प्रत्येक का कितना पैसे लगाए हैं वह पता चल जाएगा। 12,000 x प्लस 8,000, 12 की बार x की वैल्यू रखेंगे तो 12 8 20,000। x प्लस 6,000 b का है तो x की वैल्यू 12,000, 12 6 18,000 और c का 12,000। अब आप देखेंगे कि ये टोटल मिलकर 50,000 ही बैठे। बस इतना सवाल शुरू में आपसे इन्होंने कराया है। तो ये अब कुल लाभ दिया हुआ इतना, पहले दे देता था कि तीनों ने इतने पैसे लगाए हैं और कुल लाभ ये तो निकालिए। हमको लास्ट में रेशियो बनाते थे, रेशियो बना लीजिए 2 से 6, 2 से 9, 2 से 10 बार। अभी आप टोटल कुल लाभ कितना दिया हुआ है 10,000, 10 9 19, 20 ये हो जाएगा 25। और ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा कितना है यानी 10 की वैल्यू पूछी 10। 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 से 1 2 बार, 2,000 दूनी 4,000। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 4% वार्षिक की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1,500 रुपए दुगने होंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैथ नहीं, ये सिर्फ एक रीजनिंग समझे आप इसको। जो चीज बोलता है वही आप बस करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कितने वर्ष में 1,500 रुपए दोगुने हो जाएंगे, यानी 1,500 रुपए कितने हो जाएंगे 3,000। तो आप देखेंगे जब 1,500 रुपए 3,000 हो जाएंगे तो ये बोल रहा है यानी आपको 1,500 रुपए ही ब्याज चाहिए। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। आपको 1,500 रुपए ब्याज चाहिए, कितने पर, मूलधन है 1,500 पर, कितने की दर से 4 की दर से। वर्ष पूछा है कितने वर्ष, यानी टी टाइम अपॉन 100। 1,500 से 1,500 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी 25। सिंपल है, इसलिए बोल रहा हूँ मैथ नहीं रीजनिंग बना देंगे मैथ को, आप बस करते रहिए लगातार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 6 बोला याद होना चाहिए, तो आपके लिए सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। समझिए कैसे। गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर की क्यूब और शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अभी आपको जो वैल्यू दी हुई है वो आप रख दीजिए, क्योंकि इसका मेटेरियल जब पिघलाया तो वो इसके जो मेटेरियल है यानी आयतन है दोनों बराबर में रख देंगे। तो 4/3 पाई आर की क्यूब यानी 10⁻3, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू एच है आपका 10। तो आप देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 10 से ये 10 की एक पावर कट जाएगी तो ये बचेगा आपका 4 10⁻2 बराबर आर स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आर की वैल्यू आप निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी 2 और 10। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 20। आपसे पूछा है व्यास, व्यास होता है आर का यानी त्रिज्या का डबल, तो आप व्यास के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 40। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये हो जाएगा आपका, नमस्कार, एक वस्तु 2,500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त होता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। आपने कोई वस्तु खरीदी 2,500 रुपए की, यहां तक सवाल हो गया। इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट दी और फिर भी 10% लाभ प्राप्त किया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब कोई वस्तु आप लाएंगे तो आप उसकी कोई कीमत फिक्स करेंगे, जिसे आप अंकित मूल्य बोल देते हैं। ठीक है,
उसके बाद आप वस्तु को बेच देंगे, जिसे हम सेल्स प्राइस बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल देखिए एकदम आसान तरीके से रीजनिंग समझिए इसको आप। अंकित कीमत कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ, यानी जो यहाँ पर बिक्री की है इस पर ओवरऑल 10% का लाभ लिया है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर आना है, अंकित कीमत पूछी तो हमको यहाँ आना है। कैसे? अब आपको बता दिया कि ओवरऑल 10% लाभ हुआ, तो यहाँ से पहले यहाँ पर आइए, यानी 2500 110%, ये हो जाएगा आपका 0, 11×5 = 55, 11×2 = 2750, ये हो गया आपका सेल्स प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे कब? क्योंकि ये पहुंचा था अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य पर पहुंचा था 12% की छूट देकर। तो ये जो वस्तु है, कोई कीमत है जो ये 2750, ये कितनी वैल्यू थी इसकी? 88%, और मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपका आ जाएगा अंकित मूल्य 11×8 = 88, 11×2 = 22, ये 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, और 2 से ये कितना 25 की 125 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 3125 आ जाएगा। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। 4 और 9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती है। वितरित कुछ भी चीज हो जाए, फॉर्मूला बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली। ठीक है, ए बी 4:9, 39 कैंडियां वितरित करनी है, यानी ये बोल रहा है टोटल 39, और हम कितना है टोटल 13, 13 से ये 3। अब जो पूछा है वो निकाल दीजिए। बी को ए से कितनी अधिक, यानी बी को हमारे हिसाब से कितना अधिक मिल रहा है? 4 से 9 कितना अधिक? 5, एक पॉइंट की वैल्यू 30 है, तो आपका हो जाएगा 15, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर और आंशिक रूप से यानी कुछ दूरी साइकिल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो एक्स द्वारा पैदल दूरी पूछा है। ठीक है, पैदल और साइकिल, और बीच में इनका एवरेज। कैसे? अब देखिए, पैदल कितना चाल है? 5 किलोमीटर, साइकिल कितनी है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और एवरेज कितनी है? 75/8 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 8 घंटे में 75 जा रहा है, तो 1 घंटे की निकालेंगे तो औसत कितनी हो जाएगी? 75/8 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसमें जो नीचे वाला संख्या जब हम इसको हटाएंगे, तो यानी सभी में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से 8 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा आपका 8×5 = 40, 12×8 = 96, और यहाँ पर 75। इसको माइनस कर लीजिए 21, और इधर करेंगे तो 35, 7 से 3 बार और 7 से 5 बार, रेशियो हो गया 3:5। तो ये पूछ रहा है कि एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी, यानी एक्स द्वारा पैदल, पैदल कितना चाल था? 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो 5×3 = 15, यानी इसके द्वारा दूरी है डी, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रश्न नंबर 10, कपड़ों का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। सिलाई शुल्क के रूप में 400 रुपए देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपए में खरीदा गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका सवाल। 600 रुपए में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 400 रुपए देने के बाद 40 रुपए आपने और खर्च किए, तो कुल रुपए खर्चा कितना हो गया? 640, यानी आपके लिए 640 क्रय मूल्य हो गया। अब इस पर लाभ पाना है कितना? 12.5। तो इसे किस कीमत पर बेचना? सिंपल है, 640 और लाभ कितना? 100 में जोड़ दीजिए 112.5 अपॉन 100, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 0 बढ़ा दीजिए,
25 से ये 40 बार, 25 से ये 45 बार, 5 से 9, 5 से 8 बार, 8 से ये 80 बार, 9 की 80 में करेंगे तो 720। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सभी जो पहला अंडर रूट है सभी उसके अंदर है, फिर दूसरे वाले के अंदर इसी प्रकार है, तो हम इनको सिंपल बाहर करते हुए चलेंगे। जैसे मैं सिर्फ अभी इतने क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 8 आ जाएगा। तो 8 को अब इसमें ऐड कर देना है सिंपल। अब ये रूट खत्म हो गया, 8 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81। अब आप 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 से ही कट जाएगा, तो 9 किसमें जोड़ देंगे, इसमें। ये कितना हो जाएगा, 36। अब इसको किसका करेंगे, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 6। यानी अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 9, बाहर कितना आ जाएगा, 3। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बी और सी एक कार्य 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी वह कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 40, ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 20। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हुआ, 40। 40 से एक बार और 20 से दो बार। अब आप देखेंगे कि एक किसकी वैल्यू आई है, बी प्लस सी की, और दो किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी की वैल्यू एक है, तो दो से एक इनकी वैल्यू है, तो इसकी कितनी वैल्यू है, सिंपल एक। भाई बी और सी कितना वैल्यू है, एक, और यहाँ पर हम तीनों को कितना दिया हुआ है, दो। तो बी सी की जब एक है तो एक की कितनी बचेगी, एक। और हमसे पूछा है एक कितने दिनों में करेगा, यानी एक वैल्यू से, तो आंसर आ जाएगा आपका 40। एक और है सिंपल तरीका, भले ही चाहे आपको दो दो लोगों का दिया हुआ हो, एक का पूछे, तीन का दिया हुआ, दो का पूछे, तो आप हमेशा क्या करेंगे, ऊपर गुना नीचे अंतर। यानी ऊपर गुना 40 गुना 20 और नीचे अंतर यानी 20, 20 से 20 जो 40 आएगा वो बचे हुए नंबर का आता है। 20 से 20 निकल गया तो एक आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 13 है आपका x अपॉन वाई बराबर 4/5, तो 7x प्लस 6y बराबर 29, तो y का मान बताइए। देखिए ऐसे सवाल जब आप आ जाए कि आपको तो लग रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो हम क्यों नहीं सिंपल तरीके से रख दें। लेकिन अगर रखते हैं तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसमें हमेशा क्या करते हैं कि जो नंबर आपको दिया हुआ होता है उसमें आप हमेशा एक्स वाई दिया हुआ है तो आप हमेशा के लगा लीजिए। अब यहाँ से हमको के का वैल्यू लेना है। कैसे, एक्स बराबर कितना 4k, तो इसमें जोड़ दीजिए 7 चौक 28 के प्लस y की वैल्यू 4k है, तो 6 चौक 24 के बराबर 29। अब k बराबर कितना हो जाएगा, 29/8, 4 12। सॉरी इसमें कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है। देखिए 4/5 हो गया, तो ये हो जाएगा 4k अपॉन 5k। ठीक है, इसमें रख दीजिए x की वैल्यू रखेंगे 4k यानी 7 चौक 28 के प्लस। अब y की वैल्यू कितनी है, 5k, 6 पंजे 30 के बराबर कितना हो गया, 29। 28 और 30 58 के बराबर 29। के बराबर हो गया 29/58, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 0.5। किसकी वैल्यू, पॉइंट के की। अब आपसे पूछा है y का मान कितना होगा, तो y दिया हुआ है आपको 5k, तो y की वैल्यू कितनी है, 5k, यानी k का मान
देखिए y बराबर 5k, k की वैल्यू दी हुई है 0.5, तो ये हो जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल 64 है? न्यूनतम यानी छोटे से छोटा जिसका गुणनफल 64 हो, न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग। देखिए सिंपल अगर आप देखेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो ये का हो जाएगा 64। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम लास्ट जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम पूर्णांकों की बात करें तो 9 में अगर 9 जोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितना 18 योग पहुंच रहा है, और यहाँ तक हमें पता है मल्टीप्लाई से 64 नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन बी तो हट जाएगा। तो अभी आप जब देखेंगे कि 8 इसके बाद 8 की 8 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना गुणनफल 64 आ रहा है, तो इन्हीं पूर्णांकों का योग पूछा है। ये योग कितना हो जाएगा 16। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुना किया जाना चाहिए। देखिए 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किस नंबर से गुना करें? 2 3 4 5। इसके लिए आपको इसका गुणनखंड करना होता है। जैसे आप करेंगे तो 2 ही लीजिए, 2 से 600, 2 से 300, 2 से 150, 2 से 75, 5 से 15, 5 से 3, 3 से 1। अभी आप देखेंगे कि वर्गमूल का मतलब होता है हमारा जोड़ा बनना चाहिए, यानी प्रत्येक का 2 होना ही होना चाहिए। तो 2 से 2 एक जोड़ा हो गया, इस 2 से 2 एक जोड़ा हमारा बन गया, 5 से 5 बन गया। सिंगल क्या रह गया हमारा 3, यानी अगर 3 के लिए मुझे एक 3 और मिल जाए तो जो डिजिट है वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नंबर 16 की तरफ। एक वस्तु को 10 और 30 की दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बाद 20% की छूट पर 2288 रुपए में बेचा गया, यानी जो आपको 2288 रुपए में बेच रहा है 20% की छूट के बाद, यानी कितनी वैल्यू है इसकी 80%। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी 2860। अब इस पर दो क्रमिक मूल्य वृद्धि के बाद, यानी लगातार कोई मूल्य था जिसमें कितने की वृद्धि हुई 110, फिर 30% की, तब उसे कितने में बेचा गया था 2860 में। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई, 11 से इसको काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 छीं 66, ये 13 से ये 20 बार, और x बराबर ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी 20 बराबर 2000, ये हो जाएगा आपका क्रिया मूल्य। प्रश्न नंबर 17। एक किराने की दुकान की 4 महीने में यानी 2000, 2500, 3250, 4250 रुपए की बिक्री होती है, तो 5वें महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए ताकि कुल मिलाकर औसत 3500 रुपए हो जाए? 4 महीने 2 3 4 आपको कितना दिया हुआ है 2000, 2500, 3250 और 4250। इन चारों महीने को ऐड कर दीजिए। 0 0, 5 4 9 और 1 10, 0, 4 3 7, 2 9, 10 11 और 1 12, 12,000 कितने में? ये है आपका 4 मंथ। अब हमसे पूछा है कि कुल औसत 5 का 3500 होना चाहिए, तो यानी कुल आपको पता चल गया कि 3500, यानी 5 महीने में कितना लगाया 0 0, 5 पूरे 25, 17,500 रुपए, ये टोटल
5 मंथ। तो 5वें महीने की बिक्री पूछिए, 4 का आपका हो गया 12,000, 5 का हो गया टोटल 17,500, तो 12,000 निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा, 5वें महीने का। 17,500 में से 12,000 माइनस कर देंगे, यानी 5500 रुपये किसका आ गया, 5वें महीने का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। दो संख्याओं का में से और लेस है 2 और 60 है, उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मेथड से समझिए, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान होते जाएंगे, ऑप्शन से भी आप करना शुरू कर देंगे। जैसे ये कह रहा है कि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी एक संख्या छोटी अगर x है तो दूसरी x प्लस 14 है। और आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लेस है गुना में से, लेस है गुना में से। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 14x बराबर 120, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 120 बराबर 0। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 14x और आपका 20 किसका फैक्टर हो जाएगा, यानी अगर मैं 20x की मल्टीप्लाई 6 में करूं तो माइनस 120 और 6 हट जाएगा तो 14x बचेगा। उम्मीद है आपको ये सब आते होंगे। x बाहर है तो x प्लस 20 माइनस 6 बाहर आएगा तो x प्लस 20, x प्लस 20 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर बचा x माइनस 6 बराबर 0। प्लस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि बराबर करने पे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम इसको लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। x बराबर कितना आ गया 6। हमसे क्या पूछा, छोटी संख्या, छोटी संख्या आपकी हो जाएगी 6। बड़ी पूछता तो 6x प्लस यानी 6 प्लस 14 कर देते, 20 हो जाता। ए बी सी के बीच इतने रुपए का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा क्या है। सिंपल है, ए बी सी आपको दिया हुआ है 7, 8, 9, कितनी वैल्यू टोटल 1152। आपके हिसाब से टोटल कितना है, 8, 7, 15, 5, 20, 4, 24। काट लीजिए, 3 से 8 बार, 3 3 9, 3 8 24, 3 4 12, 4 से ये 2 बार, 4 से 30, 7 से 24, 2 से कट जाएगा 48 बार। किसकी वैल्यू पूछिए, ए की। ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी 7 दी हुई है, 48, 7 8 56, इकाई का अंक इसी में है, यही करेक्ट हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करना चाहे कर लीजिए, 28 और 5 33, 336 रुपए। क्वेश्चन नंबर 20, ए अकेले एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, 20% भाग ए कितने दिनों में पूरा करेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आपका एससीजीडी 2024 में, बाकी ऊपर सब यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। ए अकेले एक काम भी 90 दिन में पूरा कर सकता है। मान लीजिए ए 90 दिन में 90 कार्य, यानी एक दिन में एक कार्य करता है, तो कुल कार्य कितना होगा 90। तो 20% भाग पूछा है, तो 90 का 20%, 5, 5 से हो गया 18, यानी 18 कार्य। तो एक दिन में एक कार्य, तो 18 दिन में 18 कार्य, तो कितने दिन में पूरा करेगा, 20% भाग 18 जो आया, यानी 18 दिन में। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ए 90 दिन में, मान लिया 90 कार्य करता है, कब, एक दिन में अगर एक करता है, तो वही वैल्यू आप सिंपल कर लीजिए। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये सभी आपके यूपी कांस्टेबल प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखें और अपने एक या दो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आप अपने नंबरों या अपनी तैयारी की तुलना करते हैं, ताकि आप कंपेयर कर सके अपना। और लगातार इन टेस्ट को देते रहिए और आगे हम और अच्छे इंप्रूवमेंट के साथ आपके बीच बने रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले में। जय हिंद।